आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हुए ट्रांस गंगा मैदान के विभिन्न पक्षों का उल्लेख करें। हमारा उत्तर है कि मध्यवर्ती गंगा मैदान नदियों के निक्षेपण से निर्मित क्षेत्र है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्यवर्ती गंगा मैदान को 2 आधारों पर बांटा गया है, जिसमें पहला है जलोढ़ मृदा के संगठन एवं संरचना के आधार पर, एवं दूसरा इसका प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंतर्गत इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है पश्चिमी गंगा मैदान। पश्चिमी गंगा मैदान के अंतर्गत यह उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के क्षेत्रों में फैला हुआ है। दूसरा पूर्वी गंगा मैदान, जिसके अंतर्गत यह झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। एवं तीसरा है ट्रांस गंगा मैदान, जो विशेषतः बिहार एवं उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। यह गंगा के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसी कारणवश इसे ट्रांस गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ पे चोस अपर्दन, कांकड़, रेह, कल्लर जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। यह क्षेत्र अत्यंत समतल, उपजाऊ एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके निम्नलिखित पक्ष है। पहला, उपजाऊ मृदा। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ मृदा वाला क्षेत्र है। यहाँ की जलोढ़ मृदा कृषि प्रधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ गंगा नदी के बाढ़ के कारण लगभग प्रति वर्ष इसके मिट्टी का दोबारा से नई परत का यहाँ पे नई परत जमती है। दूसरा है कृषि प्रधान क्षेत्र। यह क्षेत्र गेहूं, धान, गन्ना एवं दलहन फसलों का बड़े स्तर पर उत्पादन करता है। तीसरा है परिवहन एवं व्यापार का केंद्र। यह क्षेत्र समतल होने के कारण सड़क एवं रेल परिवहन के लिए अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ गंगा नदी के कारण यहाँ जल परिवहन भी संभव है, अतः यह व्यापार को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न नदियों का केंद्र होने के कारण यह सिंचाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ यहाँ विविध पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ वेटलैंड, झील, नदी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ कई बार बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है। भारत की सबसे अधिक आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है, जो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देती है। यहाँ विभिन्न भाषाएं, वेशभूषाएं, धर्म के लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसमें पहला है कि इसकी मृदा की उत्पादन क्षमता कम हो गई है। निर्वनीकरण हुआ है, मृदा का लवणीकरण होना शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ मृदा प्रदूषित हो रही है। बाढ़ जैसी समस्या, कैंसर की बढ़ती समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके समाधान के लिए हमें कम सिंचाई करनी होगी एवं ऐसी फसलों का उत्पादन करना होगा जिससे मृदा का उपजाऊ क्षमता दोबारा से विकसित हो सके, जैसे दलहन पौधों का विकास करना। इसी के साथ साथ हमें जैविक कृषि को बढ़ावा देना होगा। उर्वरकों की संख्या को कम करके जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना होगा, जिससे कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। जीरो प्राकृतिक कृषि को भी बढ़ावा देना होगा एवं यहाँ के फसल प्रारूप में परिवर्तन करना होगा, ताकि फसल चक्र से इसकी उत्पादन क्षमता पुनः निर्मित हो सके। अतः ट्रांस गंगा मैदान के विभिन्न पक्ष विशेषताएं हैं, परंतु वर्तमान में कई मानवीय गतिविधियों के कारण वह खतरे में है, जिसको बचाने हेतु उपयुक्त उपायों का प्रयोग करके इसे फिर से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसा कि ये एक अनाज की कटोरी के रूप में कार्य करता है, अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।